नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़। और आज हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो रेशनिंग के माध्यम से लोगों को अनाज दिया जाता है, किस प्रकार इस अनाज को काले बाज़ार में बेचा जा रहा है और गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। दोस्तों, जब से देश पर कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है और देश में लॉकडाउन लगाया गया है, इस कारण पूरे देश में उद्योग धंधे बंद हैं, रोज़गार जा चुके हैं लोगों के रोज़ाना की ज़िंदगी में कई सारे दिक्कतें आ रही हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत सामग्री, दवाइयाँ और राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी तरह केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को राशन पहुंचाने का आदेश दिया जा चुका है। केंद्र सरकार के इसी आदेश का पालन करते हुए हर राज्य के राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को राशन पहुंचाने के लिए वहां पर हर जगह राशन की दुकान में राशन उपलब्ध कराया है। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी कुछ असामाजिक तत्व इस राशन के अनाज का काला बाजार कर रहे हैं। ऐसे ही एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ मुंबई के समाज सेवक अनिल अग्रवाल ने किया है। बोरीवली स्थित लिंक रोड पर टमाटर गली में ऐसे ही एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल का कहना है कि इस मुंबई के बोरीवली स्थित टमाटर गली में जो सरकारी अनाज आता है, जो राशनिंग दुकानों पर बेचा जाना है, उस रेशनिंग के माल को यहाँ पर सरकारी बोरियों में से निकालकर निजी कंपनियों के बोरी में भरा जाता है और बाद में इसी अनाज को काले बाज़ार में बेचा जाता है। शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस गोदाम में जाकर उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की तो पता चला कि जो यहाँ के अनाज के जो माफिया हैं, रेशनिंग माफिया जिन्हें कहा जाता है, वो रेशनिंग माफिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा माल इस गोडाउन में लाते हैं। उसके बाद सरकारी बोरियों में से सामान निकालकर निजी कंपनी के बोरियों में भरा जाता है और उसके बाद यही माल बाद में काले बाज़ार में मोटा मुनाफा लेकर बेचा जा रहा है। इस बारे में शिकायतकर्ता ने यहाँ के एमएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने लिपापोती करते हुए गोडाउन में काम करने वाले एक नौकर पर और यहाँ पर जो माल लाने वाला ट्रक है, उस ट्रक के ड्राइवर पर मामला दर्ज करके यहाँ के जो गोडाउन के मालिक हैं और जो मुख्य आरोपी, इस काले बाज़ार को अंजाम देने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही कोई शिकायत दर्ज की है। तो इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए हमने शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल से बात की और जानना चाहा कि आखिर ये क्या मामला है। तो आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने क्या जानकारी दी इस बारे में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि रेशनिंग का अनाज पूरे देश भर में वितरित किया जाता है। जब से ये कोरोना महामारी का दौर चला है, सरकार ने जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में अनाज बांटने की घोषणा की थी और उसी तरह पूरे रेशनिंग की जो दुकानें हैं, उन दुकानों में रेशनिंग मुफ्त में बांटा जा रहा था। लेकिन अभी एक ऐसी बात सामने आई है कि ये जो गरीबों का राशन है, जो रेशनिंग के दुकान से बांटा जाना था, वो राशन कालाबाजारी करके जो व्यापारियों को बेचा जा रहा है और वो व्यापारी उसको खुले बाज़ार में वो दूसरी पैकिंग करके बेच रहे हैं। ऐसी हमारे पास एक खबर मिली है और इसमें के जो शिकायतकर्ता हैं वो आज हमारे पास आए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि किस तरह की ये कालाबाजारी की जा रही है और कैसे इस लोगों के जो सरकारी वितरण प्रणाली का जो अनाज है उसे काला बाज़ार में बेचा जा रहा है। तो सर जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस तरह से ये कालाबाजारी हो रही है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम अनिल अग्रवाल है और मुझे इनके आदमी के मार्फत ही मुझे ये पता चला कि इनका न्यू लिंक रोड
टमाटर मार्केट के नाम से वो पतरे का गोडाउन इन्होंने ले रखा है। और इसके पहले इनका गोडाउन घोड़बंदर में अपना कापड़िया गोडाउन कंपाउंड में इनका गोडाउन था, जहाँ पर हमारे माननीय श्री एसीपी साहब अतुल कुलकर्णी साहब ने इनके पास में, इन लोगों के पास में रेड किया था। आज भी वो केस इन लोगों ने बंद कर दिया है। और उसके बाद में ये लोगों ने दहिसर के अंदर गोडाउन लिया, और जो क्राइम यूनिट नंबर 12 ने इन लोगों के ऊपर केस किया था, उस केस के सिलसिले में ये लोगों ने मुझे झूठा फंसाया था, जिसका एविडेंस वगैरह मैंने क्राइम यूनिट नंबर 12 और अपना क्राइम डीसीपी को, क्राइम कमिश्नर को मैंने मेरी सेफ्टी के लिए लेटर भी दे रखा है। फिर वहाँ पर रेड होने के बाद में उसके मूल सूत्रधर्ता दीनानाथ यादव जी थे। उन्होंने ये लोगों की मिली भगत से, दिलीप ठक्कर, अशोक ठक्कर, राजकुमार केसरवानी, इनकी मिली भगत से झूठा मुझे केस में फंसाने के लिए मेरा नाम दर्ज किया। लेकिन जिसके लिए मैंने एविडेंस वगैरह उनको दिया, पुलिस वाले मुझे 4 दिन के बाद में मुझे घर से लेके गए। उसके सामने भी मैंने अपना बयान जो प्रकट था, जिसके मूल सूत्रधर्ता थे, उनका सबका नाम मैंने वहाँ पर दिया। वो होने के बाद जब उनका गोडाउन दहिसर में बंद हो गया, तो इन्होंने नया न्यू लिंक रोड, जो एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में आता है, वहाँ पर इन्होंने नया काम धंधा फिर चालू कर दिया। फिर जैसे मुझे इनके आदमी के द्वारा उसका न्यूज़ मिला, तो मैंने इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए गोडाउन पे मैंने गया। और उस टाइम पे गाड़ियाँ वहाँ पर खाली हो रही थी, जिसके सरकारी गोनियों से अनाज पलटी होकर प्राइवेट बोरियों के अंदर रीपैक हो रहा था। और वो इनका माल लोकल व्यापारियों को और फ्लोर मिल को सप्लाई होता है। और जिसकी मैंने जानकारी एमएचबी पुलिस स्टेशन को दी, उनके अधिकारी वहाँ पर आए, लेकिन उनके बाद में आने के बाद में मुझे एमएचबी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। और उसके पीछे से जितने जो एविडेंस थे, सरकारी गाड़ियाँ थी, सरकारी बोरी थी, वो सब वहाँ से उन्होंने गायब कर दी। गायब करने का मेरा ऐसा मानना है कि इस महामारी के दौरान में जो गरीबों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, और ये उनको सरकार गरीबों को न देकर कालाबाजारी इनकी कर रही है। और मुझे इसमें शक है कि इसके अंदर एमएचबी पुलिस स्टेशन का और हमारे सरकारी रेशनिंग डिपार्टमेंट का भी मिलीजुली लग रही है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो गरीब गौर जनता के लिए कोविड-19 में मुफ्त राशन दिया हुआ है, वो इनको गरीब जनता को भूखी मर रही है उनका ध्यान न रखते हुए ये लोग काराबाजारी कर रहे हैं। मेरी सरकार से और पुलिस स्टेशन से और जस्टिस साहब से यही विनंती है कि इनको कठोर से कठोर कार्रवाई दी जावे और इनके गौर गरीब जनता को न्याय मिले। और मुझे जो इनका ये गोडाउन पकड़ने के बाद राजकुमार केसरवानी से और दीनानाथ यादव से मुझे पुलिस के सामने चैलेंज करके गए कि तू पुलिस का मुखबरी बन रहा है और तुमको अभी मैं बम्बई के अंदर तुम कैसा रहोगे, तुम और तुम्हारी फैमिली को मैं देख लूँगा, और नहीं तुमको दिखाया तो मैं मेरे बाप की औलाद नहीं। इन्होंने ऐसा धमकी देके पुलिस स्टेशन के सामने और पुलिस वालों के सामने मुझे धमकी देके ये लोग पुलिस के सामने से फरार हो गए। और इनके मेन आरोपी जो है, जो काम के करता धरता, दिलीप ठक्कर, अशोक ठक्कर, राजकुमार केसरवानी और दीनानाथ यादव हैं। और ना कि ये लोगों ने दूसरा डम्मी आदमी खड़ा करके जैसा ड्राइवर को अंदर डलवा दिया, और जो इनके बाद में काम करने वाला अब्दुल इब्राहिम शेख, जो कि उसका गोडाउन का लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने जाली आदमी उधर कोर्ट में किया। उनके खिलाफ बोरोली कोर्ट के अंदर तारीख 7 अक्टूबर की तारीख थी, वहाँ पर भी इनकी बेल खारिज हो गई। उसके बाद में रिट पिटीशन ये लोगों ने दिंडोसी के अंदर केस ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से भी जज साहब ने इनके पास में कोई एविडेंस नहीं था बचने के लिए, वो सब पेपर्स वगैरह देख के उनकी बेल वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। अब सर इनका ऐसा है कि इन्होंने कल 19 अक्टूबर को इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन एप्लीकेशन किया है। मेरा सरकार से और कोर्ट से ये निवेदन है कि इन लोगों के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जावे और उनकी वहाँ से हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट की जावे, और इनके जो मुख्य आरोपी है उनको अरेस्ट किया जावे। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत है और इसके पीछे कोई बड़े लोगों का हाथ है, तो क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर शासन कठोर कार्रवाई कर पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है साहब, इसी के लिए तो मैं दर दर भटक रहा हूँ इनके डर के मारे। और मैंने पुलिस को भी लेटर दिया, आगे भी मैंने लेटरबाजी की, लेकिन ये लोग अभी तक आरोपी अपने घर में चैन से सो रहे और मेरी फैमिली की नींद हराम हो गई है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी के लिए मैं बार बार दर दर भटक रहा हूँ। और मेरा यही कहना है कि मेरे साथ में और जनता के साथ में न्याय हो। अभी जो आपने आरोप लगाया कि आपके जान को खतरा है,
तो इस बारे में आपने पुलिस के पास शिकायत की है कि आपके जान को खतरा है, और इस बारे में पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है सर, और मैंने पुलिस को हर जगह अपना मैंने लेटर दिया हुआ है। मैंने मिनिस्टर साहब को भी लेटर दिया है, हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी साहब को भी मैंने लेटर भेजा है, देवेंद्र फडणवीस साहब को भी लेटर भेजा है, लेकिन कहीं से भी मेरा संरक्षण का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का भी बहुत बड़ा हाथ है और इसके पीछे कोई राजनीतिक व्यक्ति भी है इसके अंदर? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ साहब, लेकिन मुझे पुलिस डिपार्टमेंट का और रेशनिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इसके अंदर साजिश है, मुझे ये लग रहा है। राजकारण का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं लग रहा है साहब। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बोलो। हाँ बोलो। सर, मेरी एक सरकार से विनंती है कि इनके ऊपर 3, 7, 8, 9 रेशनिंग कमोडिटी एक्ट के हिसाब से जो कलम लगाई गई है वो इनके व्यापारियों की और पुलिस की मिलीभगत से कलम लगी है, जबकि ये कलम इनके ऊपर नहीं लगती है। इनके ऊपर कलम धारा लगनी चाहिए 420, 409, 465, 467, 468, 471, 34, 379 और कोविड-19। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, इनकी ये जो 4 आरोपी मेन सूत्रधार है इनके ऊपर ये सारी कलमें लगाई जावे और इनसे एविडेंस मांगा जावे कि ये रेशनिंग के माल को इन्होंने प्राइवेट माल कैसे किया। जो बोकस बिल इन्होंने शो किया है वो उनकी भी जांच की जावे। कि मेरा कहना यही है कि जो इन्होंने बिल दिखाया है कि ये सरकारी माल को ट्रांसफ़र करके प्राइवेट माल दिखाया और प्राइवेट माल इन्होंने कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया है, वो बिल जाली है और वो बिल की पूरी तहकीकात की जावे। तो देखा आपने इस तरीके से ये जो रेशनिंग का अनाज है उसे काला बाजारी करके खुले बाज़ार में बेचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरे मतलब महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे इसका ये जो रैकेट चल रहा है। अब इस पर हम और छानबीन करेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर कौन लोग हैं जो ये काला बाजारी कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि जो शिकायत करता है उनके सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम सरकार द्वारा किया जाए और उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए, ताकि इस तरह के जो भ्रष्टाचार उजागर करने वाले समाज सेवी हैं उन्हें ये आश्वासन मिले कि वो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ सके। तो देखेंगे कि अब इस पर महाराष्ट्र शासन क्या कार्रवाई करती है, और इस बारे में जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बताते रहेंगे।